साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। तैयारी करने वाले युवाओं को पहले रीट की एग्जाम का डर सता रहा था, उसके बाद उसमें नकल और अन्य प्रकरण का एक तरह से भय था। इसको हटाने के बाद अब उनको डर है कि कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये कट ऑफ नहीं रह जाए। और मेरे कुछ काबिल दोस्तों ने इसको इतना बढ़ा दिया सोशल मीडिया पर, जिस तरह का हवा बनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसकी वेटिंग इसकी जो मेरिट है वो रहने वाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या आंकड़े हैं और किस तरह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आप अभी से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए धुरीना का आपको 799 रुपए में अभी एंड ऑफ मंथ ऑफर चल रहा है सेकंड ग्रेड के लिए। और ग्राम सेवक जैसी भर्ती की तैयारी भी आप नाम मात्र के शुल्क में कर सकते हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद ये कोर्सेज महंगे हो जाते हैं। तो अभी ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें। साथियों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने 26 तारीख को शाम को वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा, लगभग 30,000 लोगों ने। और उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक आम बात आ रही थी, लगभग सभी के 130 से 40 का स्कोर आ रहा था। फिर जैसे जैसे करके उस पर कुछ कमेंट्स आने लग गए। कल के जो कमेंट्स है वो अगर आप एवरेज देखें तो 120 से 30 के आसपास थे। कुछ स्टूडेंट्स ने जिनके परसों 130 की एक्सपेक्टेशन थी वो 115 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से भ्रम की स्थिति से वो बाहर आने लग गए। कुछ मीडिया समूह द्वारा अलग अलग रिपोर्ट चलाई गई। उसके बाद मुझे लगा क्यों ना आप लोगों से पूछकर एक पोल आयोजित किया जाए और किस तरह से आप लोगों का स्कोर रहा है उसको जानने का मैंने प्रयास किया गया। तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। यहाँ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, आपकी जो द्वारा कमेंट किए गए मैं आप यहाँ देख पा रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग लगभग 100%, सिर्फ एसएसटी का मैंने पोल करवाया था, 100% लोग ऐसे हैं जिनके 105 प्लस अंक आ रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? 50% से ज्यादा रिजल्ट रहने की कोई संभावना नहीं है। आप क्वालिफाई 50% करते हैं हर साल, तो फिर ये 100% कहां से आ रहे हैं? इसके अलावा आप यहां देखेंगे 121 से 25 नंबर लाने वाले 21% स्टूडेंट और 126 से प्लस वाले 15%। 36% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 120 प्लस वाले। क्या ऐसा मतलब व्यवहारिक तौर से संभव है? आप अपने आप से पूछिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या इस तरह का आ रहा है। ये सब टोटल झूठ है। बहुत से लोग इसमें भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं किसी के इस तरह के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपका स्कोर 120 के आसपास है या 125, 130 तक जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ के ज़्यादा हो सकते हैं। ये आपकी रियलिटी है। और ये जो सोशल मीडिया की है झूठ, एक तरह से सोशल मीडिया की रियलिटी है। और ये कहीं ना कहीं आपको दबाव लाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। पहले देखिए भ्रम किस तरह से फैलाया गया। लोगों ने कहा कि अब एग्जाम नहीं होगा टाइम पर और आप ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कर करा के आप लोगों को डिस्टर्ब किया गया और अब आपको दोबारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब 2-3 दिन का आप विश्राम कर चुके हैं। मैं अब आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कोई ना कोई तैयारी करेंगे। जिनका पटवारी का फॉर्म भरा हुआ या आरएस का फॉर्म भरा हुआ, 1 महीने का टाइम मिला है। उसके बाद दिसंबर में आपको पता है अभी ग्राम सेवक का भी आ चुका है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति में बहुत कम समय, आप 1 महीना मान के चलें तो 1 महीना कोई लंबा नहीं होता है। और उसी पीरियड में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। उस बीच आपको रीट का भ्रम हमेशा सताएगा। लगभग इसकी प्रक्रिया में 15 दिन आपके की जारी होने में या उससे पहले कुछ जांच प्रक्रिया अभी चल रही है। आपको पता है धौलपुर में आज बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये आपको बार बार परेशान करेगी। इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, एक जो सबसे बड़े 2 मीडिया समूह है, पत्रिका ने 115 से 123 के बीच कट ऑफ बताई और भास्कर ने अलग अलग बताई थी। भास्कर की अगर आपने देखी होगी, यहाँ देखेंगे आप कि आपकी जो एसएसटी की कट ऑफ है उन्होंने 81% बताई है। और दूसरा आप देखिए साइंस, जहां पर हर बार कट ऑफ ज्यादा रहती है, उसकी 79% बता रही है। ये उल्टा क्रॉस आ रहा है। कहीं मुझे ज्यादा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप कितने सहमत है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बताऊंगा मैं मेरा आंकड़ा क्या कह रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे हिंदी और संस्कृत की भी उन्होंने लगभग उतनी मानी है। L1 की अगर बात करें, कल का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ आप देख रहे होंगे कि भास्कर ने L1 की कट ऑफ 78% बताई है, जबकि उसका पेपर का स्तर बहुत कम था। ये मान के चलिए कि 125 अंक तक वहाँ एवरेज स्कोर आ रहा है बहुत से बच्चों का। तो ये मान के चलना है कि आपको लगभग 120 से 25 उसकी कट ऑफ होने की संभावना थी। उसको तो 78% पे ले आए, यानी 120 से भी कम टारगेट में। और एसएसटी जहाँ पर स्कोर पहले लोग 120 से 25 के लगभग मान रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन उनमें ग्रेजुएशन का अगर आप अंक जोड़ेंगे तो फिर आप कहाँ पोजीशन बैठ रही है। अगर आप रीट में 80 या 82% स्कोर कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन का स्कोर कम है तो आप 90:10 से आप करके देखिए, आपके सभी के जो परसेंटेज है वो 75 और 78 के आसपास रहेंगे। तो फिर ये कट ऑफ का क्या मतलब किस तरह से लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो अब आपको मैं एक एक करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बात करते हैं साइंस की, तो वहाँ मैंने पहले भी बताया था 80% साइंस का कट ऑफ रहना लाजमी है। वहाँ पर आपको पता है ग्रेजुएशन में स्कोर लोगों का अच्छा होता है, टेस्ट में भी वहाँ कंपटीशन अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पर
80% श्योर आपकी रहेगी लगभग। हाँ, ये एक चीज़ आपके लिए सुखद हो सकती है कि आपके पदों की संख्या ज़्यादा अंग्रेजी में। उसके बाद मैं बात करूँ अंग्रेजी की, देखिए भास्कर ने 75% बताई है, ये इतनी नहीं रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजी की पिछली बार सीटें ज़्यादा थी, इस बार भी सीटें ज़्यादा आने वाली है। अंग्रेजी में स्कोर करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एक लैंग्वेज डेफिनेटली उनकी इंग्लिश है ही है। तो आपको पता है उनकी जो कट ऑफ है वो मैंने 72% पहले थोड़ा आइडिया दिया था, अब ये 72 से 73% के आसपास दोबारा भी वही रहने की संभावना है। बात करता हूँ मैं हिंदी और एसएसटी की, इन्होंने इनकी बराबर बताई है। बराबर कहीं नहीं हो सकती, जितने फॉर्म आपको एसएसटी में भरने को मिलेंगे उतने आपके हिंदी और संस्कृत वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे पीछे यानी उससे कम मेरिट रहेगी। कितनी कम रहेगी? पिछली बार अगर आप देखें तो 73 के आसपास एसएसटी रही थी और 72 पॉइंट समथिंग शायद मेरे ख्याल से हिंदी की रही थी। आपकी पुरानी जो 2018 की कट ऑफ भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद आप अपने जो कैटेगरी है उससे मिलान करके देख लें। और उसके बाद अगर बात करें तो अब 75 मैंने पहले बताई थी, थोड़ा सा अगर इसको इजी मान लिया जाए पेपर को तो 76-77% के आसपास हर कोई पहुंच रहा है ग्रेजुएशन के स्कोर के बाद। लेकिन अगर आपका स्कोर रीट में 120 आ रहा है तो आप, मुझे अभी तक लग रहा है कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि अच्छे सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन का स्कोर थोड़ा सा मदद करता है और आपका लिखित में 120 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो। एसएसटी की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट है वहाँ पर आपका अगर बीए का स्कोर अच्छा है तो वहाँ पर भी इसी स्कोर पर आप अच्छे एक्सपेक्टेशन के साथ आप नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद कायम रख सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, एक तो सेफ स्कोर होता है जहाँ पर आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो, और एक मार्जिनल स्कोर या जहाँ पर आपको लगभग किनारे की पोजीशन हो या जहाँ पर अपन उम्मीद रख सकते हैं, वो स्कोर आपका 120 स्कोर अगर आर्ट्स में है 118-20 लगभग आ गए। अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे तो 118 से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद बनाए रखें। L1 वाला यहाँ जो आपका भास्कर का एनालिसिस था उसमें 78% बताया गया था, लगभग 117-18, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। 120 प्लस आपका निश्चित रूप से रहेगा जनरल का। उसी के अकॉर्डिंग आपकी बाकी कैटेगरीज में अगर आपकी जनरल है तो 120 या 121-2 तक जा सकता है। कम से कम 16,000 सीट सिर्फ अगर बीएसटीसी को मिलती है तो 16 से 17,000। अगर बीएड उसमें घुस गए तो कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मान के चलिए उनके अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा साइंस वालों के L1 में आ रहे हैं, तो वो तो अपन उम्मीद करेंगे कि कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या स्थिति रहती है दोबारा बता दूंगा मैं। अगर बाकी कैटेगरीज में देखें तो 117 से 18 के लगभग आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाली है, वो उसी के लगभग कंडीशन रहेगी। ओबीसी में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी ईडब्ल्यूएस से। और आपके 112 से 115 के लगभग बाकी दो कैटेगरीज हैं, उनमें जा सकती हैं SC ST दोनों की। तो ये तो स्थिति थी L1 की, जहां पर लगभग आप पुराना जो स्कोर है उससे 12, 13 या 15 नंबर बढ़ के ये आ रहा है अगर सिर्फ बीएसटीसी वाले एलिजिबल है तो। और अगर एसएसटी का मैंने पहले आपको बता दिया 120 प्लस अब आपको करना ही पड़ेगा इस बार, इससे कम रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन नाउम्मीद होने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपके अगर इस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उसमें आपकी रीट या टेट जरूरी है, उसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। हो सकता है इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लें तो वहां पर भी आपको ये सर्टिफिकेट काम में आ सकता है। नए कैंडिडेट है वो भी थोड़ी उम्मीद बनाए रखें, हो सकता है अगले साल तक अगर सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगी तो एक और एग्जाम हो सकती है 2023 के आसपास। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ देना अच्छा लगता है। आप लोगों का विश्वास ही यहाँ सब कुछ है। तो आप एक बार मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर मैं ये PDF वगैरह जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट वो मैं वहाँ डाल दूंगा। और आप लगातार उत्साह बनाते हुए तैयारी करते चलिए। और एक बार फिर से आप लोगों ने वीडियो वॉच किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।